जो ये किस मुद्दे को लेकर आज प्रेस वार्ता की जाएगी? जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उस हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की आंधी थी। सभी जितने भी जो सर्वे थे, जितना लोगों का मूड था वो दिखाई देता था। हर वर्ग भाजपा के विरोध में था। भाजपा के खुद नेता और कार्यकर्ता इस बात को मानते थे कि हम ये चुनाव हार चुके हैं और कोई भी आंकड़ा उनके 15 से ज़्यादा सीट देने के हक में कहीं भी दिखाई नहीं देता था। यहाँ जो आज आप लोगों को तकलीफ दी है वो पलवल विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हुई धांधलियों के बारे में, जो कि यहाँ जो सरकार ने पुलिस अधीक्षक, उसका नाम मैं जानता नहीं, जो भी एसपी यहाँ लगाया है, और एक ये कैंप का एसएचओ, एक हथीन गेट चौकी इंचार्ज, क्योंकि इनका ही ये इलाका था जहाँ ये काउंटिंग होनी है। तो 5 तारीख की रात को भी जब हथियारों से लैस बदमाश कैंप में डर बना रहे थे, पैसा बांट रहे थे, हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस वहाँ नहीं आई। 4 तारीख की रात चार होगी। तो वहाँ जब हमारे लोगों ने उन गाड़ियों को घेरा तो पुलिस ने जिन गाड़ियों में और ज़्यादा पैसा भरा हुआ था, दारू भरी हुई थी, उनको भगाने का काम किया। और एक गाड़ी जो लोगों के घेरे में आई उसके खिलाफ कार्रवाई करने से मना किया। मुझे खुद को वहाँ जाना पड़ा और मैं खुद उस गाड़ी में बैठ कर के कैंप थाने में जा कर के एसएचओ को हथियार दिया, जिसकी वीडियो है, लेकिन कोई कार्रवाई उस दिन भी नहीं हुई थी। और हमने उसकी शिकायत डीसी को, क्योंकि वही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, पुलिस के बारे में, पुलिस एसपी, एसएचओ, एसआई या जो इनके कर्मचारी जहाँ जहाँ जो चुनाव में डर और भय बना रहे थे, एसपी ने पलवल में पता नहीं कितने लोगों को फ़ोन कर करके कहा भाई मेरे ऊपर दबाव है, किसी भी तरीके से बीजेपी उम्मीदवार की मदद करनी है। तो एसपी ने अपनी हैसियत से बाहर बढ़ करके और अपनी जिम्मेवारी से बाहर बढ़ करके आपा गिरा करके लोभ और लालच में इस चुनाव को ख़राब करने का काम किया है। और उसकी सबसे बड़ी जो हमें शिकायत है कि इस चुनाव में जो एक धांधली नज़र आती है, हम अभी 4 दिन तक चुप रहे, हमने कुछ नहीं कहा, हम जवाब मांगते रहे। और वो धांधली है जो गिनती वाले दिन रात को 3 बजे, नहीं 8 ही हो गई थी, 8 को गिनती होनी थी, सवेरे 3 बजे हमारे आदमी नीचे सीसीटीवी कैमरे के सामने बैठे हुए थे और अचानक से हमारे स्ट्रांग रूम का जहां ईवीएम रखी हुई थी उनका कैमरा बंद हो जाता है। हमारे आदमी ने खबर की हमें, हमने एसडीएम को उसी वक्त फ़ोन किया। एसडीएम ने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टेक्निकल खराबी होगी, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। हमने उसी वक्त उसको एसएमएस किया हमारे प्रतिनिधि ने कि भाई ये इस तरह से इतने बजे मशीन ख़राब हुई है। एसडीएम कहने लगी कि मैं कल आपको बता दूंगी कि ये ऐसी कोई बात नहीं है और हम आपको सबूत देंगे। अगले दिन हमने फिर पत्र लिखा। उस दिन क्योंकि गिनती थी तो हम भी अपने गिनती में लग पड़े और हमने एक संविधान की मर्यादाओं को मानते हुए हमने कल्पना भी नहीं की थी कि जो मुलाजिम हैं सरकार के, जिनका काम है संविधान की मर्यादाओं की रक्षा करना, निष्पक्ष चुनाव कराना, तो अब हमने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है कि भाई जो 8 तारीख को सवेरे 3 बजे हमारा स्ट्रांग रूम का पलवल विधानसभा का 38 मिनट, उसका रिकॉर्ड है, हम आपको दे रहे हैं, 38 मिनट ये कैमरा क्यों बंद रहा और आज तक हमें कोई संतुष्ट जवाब प्रशासन ने नहीं दिया है। तो हमने इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिखा है कि भी इसमें जो कैमरा ये बंद किया गया है इसमें शरारत है और उस शरारत में जिला प्रशासन पूरा और ख़ास करके एसपी, एसएचओ कैंप और हथीन गेट चौकी इंचार्ज, जो कि पहले से ही दारू बंटवाने का काम कर रहे थे, पैसा बांटने में लगे थे, खुद एसपी, एसएचओ और ये
इंचार्ज और भी पुलिस के कर्मचारी, वो सारी मर्यादाओं को ताक पे रख करके सरेआम भाजपा को जिताने का डर और भय बना रहे थे, लोगों को लालच दे रहे थे, पैसा, दारू और हथियार बांट रहे थे। तो अब हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि भी हमें इसका जवाब दिया जाए, और अगर इलेक्शन कमीशन कोई अभी भी जवाब हमें नहीं मिलता है कि हमारा ये कैमरा 38 मिनट क्यों बंद रहा, क्या ऐसी वजह थी, और जो ये चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, तो फिर हमें शक करना पड़ेगा और जो भी कानूनी कार्रवाई हमसे बनेगी उसे हम करेंगे। दलाल साहब, कई जगह ऐसा भी आया कि 90% से ऊपर ईवीएम की मशीन चार्ज मिली है, क्या पलवल में भी ऐसा कुछ मामला सामने आया है? पलवल में भी ऐसा मामला आया है जहां बैटरी 90% से चार्ज ज़्यादा थी, और जो चुनाव के आखिरी दिन हमारा जुलूस निकला था, उसी दिन बीजेपी का भी कार्यक्रम था। बीजेपी के 2000 आदमी नहीं थे, हमारे 30,000 से ज़्यादा आदमी थे, और बूथ के ऊपर हमारे आदमी चारों तरफ बैठे नजर आते थे। इनके तो बूथ भी खाली हो गए थे, और इनके खुद कार्यकर्ताओं ने, इनके नेताओं ने हमें बधाई दी। पूरे हरियाणा के लोग बधाई देने आ रहे थे। ये मेरा 8वां चुनाव है। ऐसा चुनाव मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा जैसा पलवल की 36 बिरादरी के लोगों ने और हमारे साथियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने इतना ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा कि ऐसा इलेक्शन हमने कभी देखा नहीं। तो अगर ये ईवीएम का ये जवाब हमें दे देते तो हम हार मान करके इनको बधाई देते, लेकिन क्योंकि ईवीएम का स्ट्रॉन्ग रूम का कैमरा क्यों हटा रहा 38 मिनट, तो 38 मिनट में तो कुछ भी हो सकता है। और पुलिस अधीक्षक और सारी पुलिस उसके नीचे, इसको लगाया इसलिए था यहाँ कि भाई तूने पलवल के चुनाव को ख़राब करना है, और उसने हर सूरत में आपे से बाहर रह करके अपनी वर्दी को बेचने का काम किया है, लोगों पर दबाव बनाया है, डर बनाया है। तो इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए भी ऐसा क्यों हुआ है। हमारे लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, और जो बीजेपी के लोगों ने खुली गुंडागर्दी की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर हम अगला कदम उठाने को मजबूर रहेंगे कि हमें क्या करना है। तो आप कह रहे हो अगला कदम कोई आंदोलन होगा, क्या होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, हरियाणा से ऐसी शिकायतें हैं, 20 जगह से लिखित शिकायतें दी गई हैं। ये पूरे हरियाणा में बीजेपी ने बनी बनाई सरकार को लूटने का काम किया है। ये डाका है, ये चुनाव नहीं है, ये वोटों के ऊपर और लोगों के विश्वास के ऊपर डाका है। तो बीजेपी को जवाब देना होगा, देना चाहिए। लोग भी सख्ते में हैं, दिन और रात लोग 36 बिरादरी इस चुनाव को जिताने में लगी हुई थी, लेकिन ये अचानक ऐसा जो हुआ, कोई सट्टा लगाने को तैयार नहीं था। जो सट्टे का रेट था वो हमारा सबसे कम था। पलवल में लोग पैसा लेके घूमते थे, भाई सट्टा लगा लो, कोई सट्टा लगाने को तैयार नहीं था। तो अगर ये 38 मिनट का खेल ईवीएम से कैमरा हटाने का ना किया होता तो हम इस सारी बात को मानने के लिए तैयार थे भी जो भी हुआ चुनाव ये जीते हैं। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन हमें ये तसल्ली नहीं देगा कि ये 38 मिनट जहां हमारी मशीनें रखी हुई थी उन मशीनों से 38 मिनट ये कैमरा क्यों हटाया गया, और अगर ये कोई तकनीकी खराबी थी तो उसका हमें कारण बताया जाए, जो कि आज तक नहीं बताया हुआ। हमारी इतनी चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी सारे वो लेटर में आपके संग इसके लगा करके दे रहा हूँ, जो हमने उनको भेजे हैं, व्हाट्सएप किए हैं, भेजे हैं खुद, अभी तक भी इनका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। तो हम इस चुनाव को जो बीजेपी ने और इन पुलिस के अफसरों ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के प्रजातंत्र की मर्यादाओं को खंडित किया है, तो हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन इसमें कार्रवाई करे, जांच करे, और जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जैसे आप आरोप लगा रहे हैं ईवीएम का 38 मिनट तक बंद रहेंगे, आप 33,000 वोटों से भी तो हारे ना, कितना अंतर हो सकता है ईवीएम की अगर आप बात करें? और 38 मिनट में तो सारी मशीनें भी बदली जा सकती हैं। अब यही तो इन्होंने बताना है, और वो बताएगा कैमरा। जब उसमें वो कैमरे की देखरेख में था तो बंद क्यों किया गया, या क्यों, ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती। हमने पूछा कैमरे बंद किया गया, टेक्निकल फॉल्ट था।
तो ये तो वो बता ही नहीं रहे। हमारे लिखने के बावजूद भी हम यही कह रहे हैं कि भाई अगर कोई खराबी है तो हमें बता ही जाए। जब 38 मिनट आप एक स्ट्रॉन्ग रूम के अपने कब्जे में लेकर के हमारी नज़र से दूर कर देते हो, तो हम तो यही कहेंगे भी इन्होंने ज़रूर कोई ना कोई इसमें हरकत की है चुनाव जीतने के लिए। जनता ने आपको वोट दी है। जनता ने इतना वोट दिया है कि इतना वोट आज तक कभी नहीं दिया। ये जनता का ही समर्थन था। हर बिरादरी, हर वर्ग ने मेरा साथ दिया। जो हमारे से नाराज़ थे वो भी हमारे संग लगे और इतना बढ़िया चुनाव ये हुआ। सिवाय कि ये बीजेपी के जो पुलिस के अधिकारियों ने जहाँ जहाँ मैं खुद जहाँ पैसा बट रहा था मैं वहाँ गया, मैंने हतीन गेट चौकी इंचार्ज को बुलाया, वहाँ से भाग गया। उनको पकड़ने का भी काम नहीं किया, जबकि मैंने खुद ने पकड़ाया उन्हें जाकर। और हर जगह वो एसपी का नाम लेते थे, जी हम अपने एसपी से निर्देश पर सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब ये जिला प्रशासन का काम है कि प्रजातंत्र में देश के लोगों का भरोसा बना रहे। तो मैं तो अकेले पलवल की बात कह रहा हूँ कि ईवीएम से जो सीसीटीवी फुटेज को हटाया गया उसका क्या कारण था। ये कोई घटना थी तो इन्हें सफाई देनी चाहिए, हम मान लेंगे। और अगर ये घटना नहीं थी, साजिश है, तो इलेक्शन कमीशन को ही हमने कहा है भाई आप इसमें जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। क्योंकि चुनाव पर अगर लोगों का भरोसा उठ जाएगा तो ये देश जो जिनके देश की आज़ादी के लिए इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी। ये जो कैमरे खराब आप बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा, ये तो रिकॉर्ड पे है। ऑन रिकॉर्ड जो भी 38 मिनट का, हाँ, ये पलवल विधानसभा क्षेत्र की गिनती का था या होटल भी उसमें शामिल है? पलवल विधानसभा, क्योंकि दोनों एक ही नहीं होटल का होटल में था। हतीन वाला नहीं हुआ खराब, हतीन वाला नहीं हुआ, हमारा ही हुआ। हतीन वाला नहीं हुआ, हमारा हुआ है। आप 3 और पलवल में। अच्छा, इसका एक हमारा बुनियादी शक इस बात से जाता है कि जब पोस्टल बैलेट गिने गए तो हम आगे थे, और जब इलेक्ट्रिक ये ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो हमें क्रमबद्ध तरीके से पीछे करते चले गए। जहाँ नहीं, उस टाइम तो 12 और 65 चल रहा था। हाँ जी, 12 बीजेपी के थे, 65 74 आ गई थी। हाँ जी। 12 65 चल रहा था। एक और है, तो जिस दिन ना इसमें हमने अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया था, और आज भी हमने इलेक्शन कमीशन को हालात लिखे हैं भी ऐसे ऐसे हुआ है। और आज भी हम उनसे कह रहे हैं कि उनका ये फर्ज है कि ये घटना बहुत बड़ी घटना घटित हुई है, तो वो हमें इसकी सफाई दें और हमें हमारी तसल्ली करें, और नहीं है तो इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। दलाल साहब, क्या जैसे आप कह रहे हो कैमरे बंद रहे, क्या और विधानसभाओं में इस तरीके की कोई बात सामने आएगी, कैमरे बंद रहे हों और मशीनें बंद रही? आपके संज्ञान में किसी ने बताया हो, आपके साथी ने, कांग्रेस उम्मीदवार ने, कि इस तरीके से हमारे यहाँ कैमरे बंद रहेगी? पूरे हरियाणा में जो हमने सुना है, देखो हमने तो अपना देखा है, लेकिन जो हमने सुना है वो यही है कि जो बैटरी थी, अगर वो मशीनें वही होती तो बैटरी घट करके 70-60% पर आ जाती, वो खर्च हो जाती। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार हारने वालों की बैटरियां 90 से ऊपर आई हैं, जिसमें मेरा भी अपना केस है। तो उसमें हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि प्रशासन को राजनीतिक दलों के हाथों में खेल करके इस व्यवस्था में जो उन्होंने एक इस तरह की जो बदतमीजी की है, ये बहुत ही अशोभनीय घटना है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इलेक्शन कमीशन को, जिला प्रशासन तो कुछ करेगा नहीं, वो तो गुलाम है इस सरकार का, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी विश्वसनीयता को बनाने के लिए हमारे आरोपों का जवाब देना चाहिए। कैंप वाले मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, बॉबी के खिलाफ, मोहित बजाज के खिलाफ, एक दो और लड़के। वो मुकदमा एसएचओ कैंप के खिलाफ दर्ज होना चाहिए था, और उस लड़के के खिलाफ होना चाहिए था जो पैसा बांट रहा था। इन लोगों ने तो उसको पकड़ करके थाने ले जाने के लिए उसको वो किया कि तो पैसा क्यों बांट रहा है, उल्टा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। दलाल साहब, नतीजे चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन कांग्रेस के स्टेट ग्रुप में एक खबर सामने आई कि प्रदेश अध्यक्ष उदयवान को पद से हटाने की खबर सामने। इसमें कितनी सच्चाई? आपको नहीं लगता इलेक्शन कमीशन का जवाब आने का इंतजार करना चाहिए था?
नहीं, पद से हटाने की अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तो पार्टी की बैठक भी नहीं हुई है और चौधरी उदयभान जी का जो चुनाव है वो भी शक के दायरे में है। तो अभी 1-2-4 रोज में उनका क्या कहना है। अब हर उम्मीदवार निजी तौर पर अपनी तकलीफ बताएगा। अब जैसे मैं निजी तौर पर बता रहा हूँ कि हमारे संग ये 38 मिनट का खेल हुआ है कि हमारे स्ट्रॉन्ग रूम से कैमरे हटा दिए गए और 4 घंटे बाद गिनती है। तो हमारा तो फिर जब ये जवाब, अगर ये हमें जवाब देते तो मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देता, ना मैं इलेक्शन कमीशन को लिखता। और आज भी इलेक्शन कमीशन को मैंने इसकी जांच करके अगर सही है तो इनके खिलाफ कार्रवाई के बारे में लिखा है। मान लो सर अगर कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? कोर्ट जाओगे क्या? वो अब हम कानूनी तौर पर इसको सारे को एग्जामिन कर रहे हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। दलाल साहब, आपकी तरह ही उदयभान जी ने भी आरोप लगाया है कि जो 90% से ऊपर मशीनें पाई गई चार्जिंग, उनमें बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले, जबकि जिनमें 60-70% थी उनमें कम मिले, कांग्रेस को ज़्यादा मिले। तो उनका आरोप भी, लेकिन अभी तक उन्होंने वीवीपैट से मशीनों से भी वीवीपैट लेकर उनसे मिलान की बात कही, लेकिन चुनाव आयोग ने मुझे लगता नहीं कोई कार्रवाई की है। हाँ, अभी हम सब एग्जामिन कर रहे हैं। पहले अब जैसे ये भी जो पत्र लिखा है पूरे हरियाणा में जो ऑथेंटिकेटेड है वो मेरा है कि भाई आपका कैमरा 38 मिनट बंद रहा है, वो मैटर ऑफ रिकॉर्ड, प्रशासन मना भी नहीं कर सकता। तो अब ये देखते हैं इसमें क्या जवाब देते हैं। एक चीज बता दूं आप, हाँ जो पुलिस ने अपना नंबर जारी किया था ना जी शिकायत करने का, रात को 11:15 बजे हमने वीडियो दी उनको कि देखो यहाँ पैसा बढ़ रहा है। ये वीडियो मैं दी है पुलिस को रिकॉर्ड में, और फिर बोल के बोला है मैंने पुलिस को, ये देखो, दिखाओ इन्हें। ये वीडियो हमने पुलिस जो कंप्लेंट का एक नंबर दिया था पुलिस ने, उस पर हमने ये वीडियो डाली। सरेआम देखो पंजाबी धर्मशाला पे 5-6 गाड़ियाँ रात को 11:30 बजे, जबकि आचार संहिता लागू हुई थी, 11:30 बजे 5-6 गाड़ियाँ सरेआम पैसा बांट रहे थे। फिर हमने पुलिस को ये दी, पुलिस से हमने बोला भी, लेकिन पुलिस वहाँ कोई आई नहीं। ये सारी देखो जी गाड़ी सारी चल रही है यहीं पे, सारी गाड़ी खड़ी है यहीं पे। ये एसपी की सारी निगरानी और में। बाहर अच्छा 50 आदमी देखो जी, आचार संहिता में आपके तो फोन ही नहीं उठाया शायद एसडीएम ने। नहीं, मैं तो उसको फोन ही नहीं करता ऐसे बेईमान अफसर को। ये जो वॉइस कॉल है, ये एसडीएम को और उनको है ये 50 आदमी एक इस जगह एसपी बैठे को हुए हैं। मुझे पता था, मैंने इस बात तक फोन नहीं किया। साहब के घर पे भी आ गए सुबह वो। देखो जी आचार संहिता मैंने कही 50 आदमी एक जगह गुट बना के बैठे हैं, वीडियो भेज रहे हैं हम, कोई कुछ उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो पुलिस रहा। आई सू सू गू गू करके जा रही है। रोज हमारे आदमियों के खिलाफ अब रोज झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। गुट बना के बैठे, पुलिस की सायरन की आवाज निकल जाए, ये निकल जाए। मैं भेज नहीं सकता। ये लेटर जो मैंने लिखा था वो तो लगाया नहीं तुमने इसमें? आप वाला ही तो है। नहीं है, सबसे ऊपर है। वो जरूर लगाओ। सबसे ऊपर नहीं, जो मैंने एसडीएम को लिखा, जो उसके पास है वो जो हाथ से लिख रखा है ना, उसके पास है, अनिल के पास है।